डरपोक लड़की का होली किस्सा। शाम को मैं खाना खाकर उठी ही थी कि माँ ने कहा, अगले रविवार को होली है, रंग इत्यादि लाने हैं। होली का हुड़दंग के मामले में मैं जरा डरपोक किस्म की लड़की हूँ। उस समय तो मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया, किंतु मेरे सारे शरीर में होली का नाम आते ही कंपन हो गई। हर साल यह बला सिर पर आती रहती है। कैसा त्योहार है, सभी तमीज भूलकर सज्जन से दुर्जन हो उठते हैं। यही एक अवसर है कि सामाजिक बंधनों में झगड़ा आदमी इस बात का सबूत होता है कि वह भी कभी बंदर था। कुछ देर बाद मैं अपने काम में लगी और बात आई गई हो गई। होली आ गई है और मैं डर के मारे छिपी फिर रही हूँ। मेरी दोस्त इस ताक में है कि मैं कब उनकी गिरफ्त में आऊँ और वे मेरी रंग लगाकर दुर्गति करें। मैं छत पर एक कहानी लिखने बैठी हूँ। कभी कभी अगल बगल झाँक लेती हूँ, कहीं कोई आ न जाए। अचानक हवाई जहाज़ों की गूंजती आवाज़ सुनाई पड़ती है और मैं आकाश की ओर झांकती हूँ। मैं क्या देखती हूँ कि हंटर बम्पर एरोप्लेन बमों के स्थान पर गुब्बारों में रंग का पानी डाल डाल कर फेंक रहे हैं। मैं संभलती हूँ, इतने में तो एक गुब्बारा मेरे पास ही आकर गिरता है। मैं डर जाती हूँ और मेरे सारे कपड़े खराब हो चुके थे। लेकिन साहब, हमारे पुरखे भी कम समझदार नहीं थे। उन्होंने मकान की एक छत को ढक रखा था। मैं उसमें जाकर बैठ गई और फिर कहानी लिखने में व्यस्त हो गई। कुछ ही देर बाद मुझे फिर शोर सुनाई दिया। आसमान से कुछ छाताधारी पैराशूट में मेरी तरफ जोर शोर से बढ़ रहे थे और फिर मैं नीचे कमरे में जाकर छिप गई और सोचने लगी कि होली का एक दिन मुझे 365 दिन के बराबर लग रहा था।